रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में मधुमक्खियों ने अपना आतंक मचा रखा है। यहाँ का नज़ारा मधुमक्खी पालन केंद्र के जैसा दिखता है। इनकी वजह से आए दिन मरीजों के परिजनों को और यहाँ के डॉक्टर और नर्सों के साथ स्टाफ को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रात के समय वार्डों में ये मंडराती रहती हैं। कभी कभी तो वार्ड में भर्ती मरीज भी इन मधुमक्खियों का शिकार बन जाते हैं। प्रदेश के अस्पतालों में दूसरे नंबर का दर्जा प्राप्त कर चुका विंध्य का 800 बिस्तरों वाला संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय कहने को तो विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल में मधुमक्खियों के छाते इस कदर हैं जिसे देखकर ये लगता है कि यह अस्पताल नहीं कोई मधुमक्खी पालन केंद्र है। पिछले कई वर्षों से अस्पताल में इनके छत्ते लगे हैं। प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक एक करके सैकड़ों छत्ते अस्पताल की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल में तैयार हो गए हैं। अब तो यहाँ पर इतने छत्ते हैं कि नज़ारा मधुमक्खी पालन केंद्र की तरह तब्दील हो गया है। यहाँ पर आए दिन इनका आतंक रहता है और कभी तो ये मरीजों के परिजनों को काट लेते हैं तो कभी यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को। इनका आतंक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये वार्ड में भर्ती मरीजों को भी नहीं छोड़ती और इन्हें भी अपना शिकार बना लेती हैं। कई बार ये वार्ड में हमला कर चुकी हैं जिसे मरीजों की जान पे बना चुकी है। दिन के समय तो ऐसे मधुमक्खियां शांत रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती है उस समय अस्पताल के वार्डों में ये मंडराना शुरू कर देती हैं। इनकी वजह से मरीजों के साथ ही अन्य लोग हमेशा इस डर में रहते हैं कि कहीं ये इन्हें काट ना ले। डर तो इस बात का भी है कि जिस तरह से यहाँ मधुमक्खियों के छत्ते और किसी ने इन्हें छेड़ दिया तो ये अपना कितना तांडव मचाएंगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। संजय गांधी अस्पताल की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल में मधुमक्खियों के ज्यादा छत्ते लगे हुए हैं। पूर्व में अस्पताल प्रबंधन द्वारा छत्ते हटवाने का काम किया गया था, बता दें, जिसके लिए बाकायदा टेंडर भी निकाला गया था। छत्ते तो निकाले गए लेकिन पूरी तरह से उसे खत्म नहीं किया गया। यही वजह है कि ये छत्ते फिर से बढ़ते गए हैं और काफी संख्या में हो गए हैं और काफी समय से दोबारा इसको हटाया भी नहीं गया। यही वजह है कि इनका प्रकोप फिर से बढ़ गया है। संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में प्रतिदिन काफ़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन मधुमक्खियों का आतंक अस्पताल में अभी भी जारी है। लोग अस्पताल के अंदर आने जाने से कतराते हैं, पर यहाँ आना उनकी मजबूरी होती है। मरीजों के भर्ती शुल्क के साथ ही दूसरे शुल्क के नाम पर प्रतिदिन लाखों रुपए इकट्ठा होता है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर ठेंगा दिखाया जाता रहा है। इसी का नतीजा है कि मधुमक्खियों के छत्ते कई वर्षों से अस्पताल में आतंक की तरह पनपते जा रहे हैं, पर इसे देखने वाला कोई नहीं है। हॉस्पिटल में इस तरह से मधुमक्खी का छत्ता मरीजों की बीमारियों को और बढ़ा सकता है। इस ओर हॉस्पिटल प्रशासन को ध्यान देते हुए तुरंत इन छतों को हटाने की ज़रूरत है। सर, यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी मधुमक्खियाँ लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, डॉक्टर चिकित्सक भी परेशान रहते हैं, रात में मंडराती रहती है। देखिए, ऊंची इमारतों पर मधुमक्खियों के छत्तों का लग जाना कोई नई बात नहीं है। ये सामान्य घटना है, होती रहती है। साल में 2-3 बार हमारे यहाँ ये मधुमक्खियों को पकड़ने और छत्तों को साफ़ करने के विशेष प्रशिक्षित लोग रहते हैं, वो आते हैं। उनके दल हैं, प्राइवेट काम करते हैं वो लोग, तो उनसे हम लोग करवाते रहते हैं। पूर्व में भी करवाया है और अभी कुछ दिनों पहले भी ये काम करवाया था। विगत माह से कुछ होली वगैरह के कारण, त्योहारों के कारण उससे कुछ दिनों से संपर्क नहीं हुआ था। अभी कुछ ऐसी शिकायतें फिर से मिलने कि वो फिर से लग गए हैं। अभी उनसे संपर्क हो रहा है, जल्दी ही उनको बुलवा के और उनसे उन छत्तों को साफ़ सफाई करवाएंगे ताकि मरीज़ों के साथ साथ जो स्टाफ है उनको भी दिक्कत ना हो काम करने में।